आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे घर बैठे बैठे बंधन बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं। सबसे पहले इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो जस्ट पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ अकाउंट्स के वेरिएंट आ जाएंगे जिसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा 5000 नियो प्लस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। कुछ आपके सामने और अकाउंट्स आ जाएंगे जिसमें आपको हायर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, जैसे इलाइट सेविंग अकाउंट 5 लाख, प्रीमियम सेविंग अकाउंट में 1 लाख हो गया आपका। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू ऑल वाला, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। व्यू ऑल वाले में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो के आएगा। यहाँ पे कुछ और आपको अकाउंट देखने को मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे 25,000 10,000 वाला भी आपको मेंटेन करने वाला अकाउंट मिल जाएगा। उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक अकाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा संचय सेविंग्स अकाउंट, जिसमें आपको लो मेंटेनेंस वाला अकाउंट ओपन होगा। आपका मंथली एवरेज बैलेंस आपका क्या है 2000 यहाँ पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें आपको कैश डिपॉजिट लिमिट 2 लाख पर मंथ यहाँ पे फ्री मिलेगी। उसके बाद मल्टी सिटी पर चेक 20 लीव पर मंथ आपको फ्री मिलेगा। फंड ट्रांसफर टू IMPS RTGF नेक्स्ट आपको मिलेगा पर मंथ फ्री मिलेगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने के लिए ये आपका जो है सबसे कम लो मेंटेनेंस वाला अकाउंट है जिसमें आपको 2000 मेंटेन करना होगा। अकाउंट ओपन करने के लिए जस्ट आपको ओपन एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ओपन न्यू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ इनिशियल फंडिंग एज अ लोन 2000। तो जस्ट यहाँ पे अपना मोबाइल आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, नीचे चेकबॉक्स को टिक करेंगे और ओपन नाउ वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। OTP इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक इंटरफेस ओपन होके आ गया है। तो जस्ट यहाँ पे हमसे कह रहा है अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, नीचे अपना पैन नंबर इंटर करेंगे और प्रोसीड टू पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें आधार कंसेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, नीचे पैन नंबर इंटर करेंगे और प्रोसीड टू पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद जस्ट हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पे इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे वैलिडेट आधार OTP वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फैचिंग डिटेल्स हो रहा है तो कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा आधार नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। उसके बाद जस्ट हमको यहाँ पे पैन नंबर इंटर करना होगा अपना। पैन नंबर इंटर करने के बाद कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे, ये हमारा पैन नंबर भी वेरीफाई कर रहा है। तो जस्ट देख सकते हैं हमारा आधार नंबर और पैन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। तो जस्ट प्रोसीड टू पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया फॉर सक्सेसफुल अकाउंट ओपनिंग द डेट ऑफ बर्थ योर पैन कार्ड एंड आधार कार्ड शुड बी सेम इन केस ऑफ मिसमैच अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट में नॉट बी अप्रूव्ड। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड पे आधार कार्ड पे सही है तो आप यहाँ पे अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जस्ट कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसने हमारे आधार से हमारी पर्सनल डिटेल ले लिया है, यहाँ पे जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ और हमारा एड्रेस। तो जस्ट पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है योर मैरिटल स्टेटस, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। मैरिड है, सिंगल है, विडो, तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस हो उसमें इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे हमसे यहाँ पे कह रहा है मदर्स नेम इंटर करेंगे। मदर्स नेम से पहले आप क्या लगाते हैं प्रीफिक्स में, वो यहाँ पे इंटर करेंगे, मिस्टर मिसेज जो भी। तो यहाँ पे जस्ट अपना मदर नेम इंटर करेंगे। उसके बाद फादर नेम इंटर करेंगे। उसके बाद मदर का मेडन नेम इंटर करेंगे, मतलब शादी से पहले मदर का क्या नेम था। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब हमारी जीमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। OTP इंटर करने के बाद में जस्ट नीचे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब फिर से यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ईमेल जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा बेसिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर है, यूनिवर्सिटी वाला कर लिया आप, यूनिवर्सिटी या पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है।
प्राइमरी स्कूल, तो आपका क्या इसमें से एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे इंटर करेंगे। तो हम यहाँ पे ग्रेजुएट हैं तो जस्ट ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कैटेगरी क्या, तो कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ पे इंटर करेंगे। तो हमारी जनरल पे क्लिक करेंगे। फिजिकल स्टेटस पूछा तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। नॉर्मल है या एक्स सर्विसमैन है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल है, कोई भी एक्स सर्विसमैन नहीं है। टाइप ऑफ रेजिडेंस हमसे यहाँ पे पूछा तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। कंपनी प्रोवाइडेड घर में रहते हैं, लिविंग विद फैमिली, लीज्ड है, ओन है, रेंट है, तो हम यहाँ पे लिविंग विद फैमिली के साथ में यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद हमसे पूछा आपका रिलीजन क्या, तो रिलीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जो भी आपका रिलीजन यहाँ पे इंटर करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पर रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे हमसे पूछा योर कम्युनिकेशन एड्रेस, क्या यही आपका आधार वाला एड्रेस है? अगर है तो जस्ट इसी चेकबॉक्स को टिक करेंगे। अगर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस कोई दूसरा कहीं यहाँ पे पढ़ाई करते हैं या कहीं जॉब करते हैं तो जस्ट अदर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और अपना जो है इसमें आपको एड्रेस इंटर करना होगा। फिर यहाँ पे ब्रांच नेम वाला ऑप्शन आ रहा है तो ब्रांच नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ब्रांच नेम अपना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अपनी सिटी का नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। अब नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर हमसे पूछे डू यू विश टू ऐड अ नॉमिनी दिस अकाउंट। नॉमिनी का ये होता है अगर बैंक अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता तो बैंक सारा पैसा यहाँ पे नॉमिनी को दे देती। तो हम यहाँ पे येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमको अपना नॉमिनी ऐड करना है। तो जस्ट यहाँ पे सबसे पहले पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नॉमिनी का रिलेशन क्या आपसे है तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी आपका क्या लगता है, ब्रदर है, कजिन है, डॉटर, फादर, सिस्टर क्या है, तो जस्ट अपना नॉमिनी का इंटर करेंगे जिसको आपको बनाना होगा। फिर नॉमिनी का नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा है नॉमिनी कम्युनिकेशन एड्रेस, क्या जो एप्लीकेंट अकाउंट ओपन कर रहा है वही एड्रेस नॉमिनी का है, तो इसी पर चेकबॉक्स को टिक करेंगे। नहीं है तो जस्ट अदर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछा नॉमिनी का ईमेल आईडी हमको इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। अगर आप किसी दूसरे और नॉमिनी दूसरे को ऐड करना चाहते तो दो नॉमिनी को ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है डिफरेंटली एबल स्टेटस, तो क्या आपको कोई विकलांगता है, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल को इंटर करने के बाद में जस्ट यहाँ पे प्रोसीड टू इनकम डिटेल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे इनकम डिटेल हमसे पूछ रहा है, ऑक्यूपेशन क्या आप काम करते हैं, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा एग्रीकल्चर है, अकाउंटेंट है, कैबिनेट मेकर है, वॉचमैन है, वेल्डर है, कारपेंटर है, चार्टेड अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, कुक है, क्या है, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन इसमें हो वो यहाँ पे आपको इंटर करने होगा। इलेक्ट्रिसिटियन है, फायरमैन है, क्या है, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसमें देखते जाएंगे जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा इसमें से सिलेक्ट करेंगे। मेड है, मैनेजर है, माइनर है, जो भी आपका इसमें से होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इसको अपने उससे जो है ऑक्यूपेशन में। तो जस्ट पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। यहाँ पे जो है ट्रस्टी हैं, कुछ भी हैं, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, तो स्क्रॉल डाउन इसको करते जाएंगे। कौन कौन से इसमें से ऑक्यूपेशन इसमें से स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे जो है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम स्टूडेंट है तो जस्ट सबसे लास्ट में स्टूडेंट वाला है तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोई सैलरीड होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब ऑक्यूपेशन में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से कंपनी का नेम पूछता, कहाँ आप काम करते हैं उसका एड्रेस पूछता। उसके बाद नीचे हमसे पूछा योर एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम कितनी, तो जस्ट इसी पर क्लिक करें। कुछ आपको वेरिफिकेशन नहीं होता है तो इसमें आपसे कुछ भी इंटर कर सकते हैं, 1 से 12, 1,20,000 या 1,20,000 से 2,40,000, तो जस्ट हम सबसे पहले वाला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आई एम नॉट अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, फिर कह रहा है आई एम इंडियन सिटीजन एंड टैक्स रेजिडेंट इंडिया नो अदर कंट्री, तो दोनों चेकबॉक्स को आपको टिक रखना है। फिर आपको पूछा चेक इफ़ यू वांट अ फिजिकल डेबिट कार्ड, अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो जस्ट चेकबॉक्स को टिक करेंगे। सारी डिटेल को इंटर करने के बाद में जस्ट प्रोसीड टू प्रोडक्ट सिलेक्शन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शंस आ गया प्रोडक्ट डिटेल एंड केवाईसी, तो प्रोडक्ट डिटेल वाले ऑप्शन सेलेक्ट प्रोडक्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पे अकाउंट आ गया है संचय सेविंग अकाउंट, मतलब कि सबसे पहला अकाउंट आ गया जिसमें आपको मिनिमम मतलब कम से कम 2,000 यहाँ पे मेंटेन करना होगा। तो हम इसी वाले अकाउंट को ओपन करेंगे, संचय सेविंग्स अकाउंट, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे और कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं संचय सेविंग्स अकाउंट का आ गया है मिनिमम लो बैलेंस, अर्न गुड रिटर्न एंड गुड इजी मेक योर बैंकिंग सेफ, तो मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट 2,000 की है। फ्री कैश विड्रॉल अदर बैंक ATM 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ, अनलिमिटेड ब्रांच कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन। उसके बाद प्रोवाइडेड डेबिट कार्ड, रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है।
फिर यहाँ पे पूछा वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट ट्रेड बाय ओपनिंग अ डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विद अस। तो आप क्या 3-in-1 अकाउंट ओपन करना है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो नहीं, हमको अपने यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। तो पहले वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हमसे यहाँ पे पूछा डू यू वांट टू ऐड अ चेकबुक, क्या आप चेकबुक को ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो जस्ट इसी चेकबॉक्स को टिक करेंगे। केवाईसी के लिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को नीचे, इसमें आप केवाईसी के लिए आपके पास यहाँ पे जो है एक पैन कार्ड होना चाहिए, वाइट पेपर पेन होना चाहिए। फिर यहाँ पे बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्रोवाइड लिंक एक्सेप्ट, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। आप किस लैंग्वेज में आपको वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, हमको यहाँ पे हिंदी आती। तो जस्ट प्रोसीड टू रिव्यू पेज वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल ओपन होकर आ गई। हमने जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे इंटर की थी वो सारी ओपन यहाँ पे होके आ जाएंगे। तो पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ लगता है कि कुछ हमारा गलत हो गया, मतलब कुछ कोई डिटेल गलत इंटर कर दी, तो जस्ट एडिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और इसको एडिट करेंगे। नहीं, अगर आपको लगता है हमने सारी डिटेल को सही इंटर किया है तो जस्ट कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने न्यू इंटरफेस ओपन होके आ गया। हमसे पे कह रहा है वेरीफाई फंडिंग बैंक डिटेल्स, मतलब जिस भी ये बैंक से आप फंडिंग करना चाहते हैं 2000 की अपनी संचय सेविंग अकाउंट के लिए, तो उसका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, एफसी कोड इंटर करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एफसी बैंक अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, एफसी कोड को इंटर करेंगे। उसके बाद एफसी कोड वाले ऑप्शन सर्च और एफसी कोड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे हमारा एफसी कोड सर्च हो गया है, तो जस्ट नीचे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। हमारे सामने ऑप्शंस आ गया ऑलमोस्ट डन, नाउ फंड योर बंधन बैंक अकाउंट ओपनिंग। तो जस्ट हमको यहाँ पे 2000 यहाँ पे हमको ऐड करना होगा। तो जस्ट हमको आई कंफर्म वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू डिपॉजिट 2000 वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ गया। अब यहाँ से आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, तो जिससे भी आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। तो जस्ट हम यूपीआई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे कोई भी आप इसमें ऐप चूज़ करना चाहते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या भीम यूपीआई, तो जिससे आप करना चाहते हैं उसको चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे जस्ट पेटीएम वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और पे 2000 वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और पेमेंट करेंगे इसकी। अब यहाँ पर हमारी सक्सेसफुली फंडिंग जब कंप्लीट हो जाती है 2000 की, तो जस्ट हमारे सामने रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ जाता है। तो जस्ट यहाँ पे प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी ऑप्शन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे पे कह रहा है गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल और वाइट पेपर पेन होना चाहिए आपके हाथ में। तो जस्ट इनिशिएट द वीडियो केवाईसी कॉल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट परमिशंस को अलाउ करेंगे, तो अलाउ दिस टाइम वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। वी आर सर्चिंग फॉर योर एजेंट, तो कुछ सेकंड्स यहाँ पे 2 से 3 मिनट आपको वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है एजेंट के साथ। यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम बताना होता है और पैन कार्ड आपको शो करना होता है अपना। उसके बाद वाइट पेपर पर साइन करके देना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बंधन बैंक में अपना घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी